कैसे हो भाई लोगों? वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेरी 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 गुड संडे आफ्टर लॉन्ग टाइम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चेल्सी को 2-1 से ओल्ड ट्रैफर्ड में शिकस्त देकर 3 पॉइंट्स हासिल किए। बहुत 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 अहम और इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स थे, क्योंकि हमारे इनके ऊपर प्रेशर पड़ता जा रहा था। ये गेम और आगे की 2 गेम्स इंटरनेशनल ब्रेक से पहले एमरिम के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो फैंस का ट्रस्ट वापस हासिल करे, जो कि फैंस लूज़ कर चुके हैं। मैच में पहले 5 मिनट में सेंचेस को रेड कार्ड हुआ और उस रेड कार्ड ने एंजो मरेस्का को फोर्स करवाया। इनएक्सपीरियंस्ड कोच का वो डिसीजन था जो उसने दोनों विंगर्स को बाहर निकाल दिया, और एटलीस्ट नेटो को वो अगर रहने देता तो नेटो की पेस जो है यूनाइटेड को काफ़ी खतरा क्रिएट कर सकती थी। लेकिन उसने सेंचेस के रेड कार्ड के बाद अपने दोनों विंगर्स को बाहर निकाल दिया। फिर 20 मिनट के बाद कोल पाल्मर भी इंजरी से बाहर निकल गया। सो चेल्सी के ऊपर अपना हार्श जा नहीं सकता। मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से गोल आया फर्नांडिस का और कैसेमीरो के। दोनों मिडफील्डर 6 और 8 ने गोल किए। चलाबा ने 80वें मिनट में एक गोल वापस उतारा और फिर मैच में थोड़ी जान पैदा की, लेकिन चेल्सी ऐसा कुछ क्रिएट नहीं कर पाई। और इसमें बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है वो सेकंड हाफ में पिच की खराबी का है। पिच बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बॉल रूल सही नहीं हो रहा था, पास सही नहीं जा रहे थे। सो जिसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा काफ़ी ज़्यादा लैकलस्टर पासिंग हुई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चेल्सी ने पोजीशन फिर भी रखा। फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड के पास 57% पोजीशन था, 43% चेल्सी के पास था। यूनाइटेड के एक्सपेक्टेड गोल्स 1.45 थे, चेल्सी के एक्सपेक्टेड गोल 0.08 थे। अंडरस्टैंडेबली सो कि चेल्सी 10v11 खेल रही थी। अब जब सेकेंड हाफ में 11v11 हुआ तो यूनाइटेड ने बॉल बिल्कुल भी नहीं रखी। अंडरस्टैंडेबली सो, क्योंकि पिच बहुत ख़राब थी, और अगर आप डीप में बॉल रखते अपने हाफ में अपने कीपर के आसपास तो आपसे गलती हो सकती थी। सो उसने बॉल नहीं रखी, तो यूनाइटेड का 28% टू 72% पोजीशन। और वहाँ पे भी चेल्सी ने 3 शॉट्स लिए और एक शॉट ऑन टारगेट, एक गोल हुआ। और वो गोल चलाबोआ ने किया और क्रॉस उस पे था, क्रॉस उस पे आया था जेम्स का, रीस जेम्स। वेरी 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 गुड क्रॉसर है, बॉल का बहुत अच्छे क्रॉस डालता है। इसकी वेट ऑफ द पास सब कुछ बहुत परफेक्ट होता है। सो बयंदर इन गोल ओके था, वो सेव नहीं हो सकता था, इतना कुछ करने का मौका नहीं मिला। और बिल्डअप में भी जब पिच की खराबी की वजह से उन्होंने बिल्डअप नहीं किया, जब भी बॉल आती लॉन्ग बॉल जाता एक्सेप्टेबल है। बैक लाइन में चेंजेस हुई थी, यूरो बेंच हुआ था और यूरो की जगह डिलिट और मिगवायर और शॉ ने स्टार्ट किया। यूरो की पोजीशन पे डिलिट ने स्टार्ट किया। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि डिलिट ने कल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखा। गो के 10 मैन के अगेंस्ट अगेन आप जज नहीं कर सकते, लेकिन एक जो चीज़ है डिलिट, वो यूनाइटेड यूरो जो था वो यूरो बैक थ्री में स्टैटिक रहता था, और जब आगे बंदा आता था जो जो एमरिम के सेंटर बैक्स हैं उनको जंप करना होता है, उनको करना होता है उस बंदे के ऊपर जंप अपनी पोजीशन छोड़ के, और यूरो वो नहीं करता था। और यूरो वापस रिट्रीट करता था, जिसकी वजह से सामने वाले बंदे को स्पेस मिलती थी और वो यूनाइटेड के डिफेंस के ऊपर तोड़ता था। कल ये चीज़ मैंने नोटिस की कि डिलीट के होने से डिलीट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जा रहा था, ड्यूल्स में फाउल कर रहा था, ब्रेक इन प्ले कर रहा था, एग्रेसिव डिफेंडिंग थी। सो ऐसे डिफेंडर्स की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि आगे भी ये मैगवायर और डिलीट के साथ जाएगा, क्योंकि इन एन आइडियल वर्ल्ड मैगवायर और डिलीट दोनों आज से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑन द बॉल आपको इतना कुछ नहीं मिलता, बट डिफेंडिंग में ये एक प्लस पॉइंट ज़रूर था। शॉ ने स्टार्ट किया, शॉ भी काफ़ी ड्यूल जीता अपने। शॉ ने भी काफ़ी जो है वो बॉल को ड्राइव करता है, पासेस भी ठीक किए, और अ, जो है अच्छे पासेस किए। उसके बाद अब देखो तो पैट्रिक डोर्गू का एक असिस्ट आया, लेकिन पैट्रिक डोर्गू की फाइनल बॉल अभी भी नहीं है। पैट्रिक डोर्गू के क्रॉसेस अभी भी कंप्लीट नहीं होते। पैट्रिक डोर्गू जो है यूनाइटेड का जो प्ले है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैट्रिक डोर्गू से के ऊपर अख्तिताम पसीर होता है। राइट साइड पे ओवरलोड होता है, लेफ्ट पे पैट्रिक डोर्गू जो है वो अकेला रहता है, और फिर क्विक स्विच से ही पैट्रिक डोर्गू फाइंड होता है।
और वहाँ पे 1v1 होता है। अब और 1v1 होने के बाद जो है पैट्रिक डोरगू की आप परफॉर्मेंस देखो तो 0 आउट ऑफ 3 सक्सेसफुल ड्रिबल्स। और जब आप 1v1 होते हो तो आपको चाहिए कि आप यहाँ पे 0 आउट ऑफ 3 सक्सेसफुल ड्रिबल्स का मतलब आप समझ लो कि जब भी पैट्रिक डोरगू इंटरेस्टिंग पोजीशन में हुआ, 1v1 हुआ, आइसोलेट हुआ, डोरगू ड्रिबल नहीं कर सका। और फिर जब डोरगू को स्पेस मिली, डोरगू डोरगू को क्रॉस डालने की स्पेस मिली, तो डोरगू ने सिर्फ एक क्रॉस कंप्लीट किया आउट ऑफ 4। और ये एक बहुत बड़ी खामी है जो इस सिस्टम को कामयाब नहीं होने दे रही। इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, डोरगू की जगह कोई और प्लेयर खिलाना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। कल मजरोई ने भी बहुत अच्छा खेला, सो आई वुड वांट मजरोई टू स्टार्ट एट राइट विंग बैक पोजीशन ओवर अमाड डियालो एनी डे ऑफ द वीक। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि यहाँ आप देखो तो मजरोई ड्रिबलिंग भी करता है, सक्सेसफुल ड्रिबल्स 2 आउट ऑफ 3, क्रॉसेस भी अच्छे डालता है, 2 आउट ऑफ 3 सक्सेसफुल क्रॉसेस। लेकिन लॉन्ग बॉल्स कल उसने एक ही कंप्लीट किया आउट ऑफ 4। और ये थोड़ी सी इम्प्रूव करते तो आई थिंक सो कि वो अमाड डियालो से बेटर ऑप्शन हो सकता है। अमाड डियालो की कल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सवालिया निशान रहा उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। उसने बिल्कुल भी कोई ऐसा क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, और बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस आए जिसमें वो इंटरेस्टिंग पोजीशन में था, जिसमें वो टीममेट को सेटअप कर सकता था और उसने नहीं सेटअप किया। और अमाड डियालो आज तो नंबर 10 खेला था, लेकिन उसको विंग बैक खिलाने का एक मकसद ये है कि जब 1v1 में हो तो वो ड्रिबल करे। लेकिन कल हमने देखा 0 आउट ऑफ 2 ड्रिबल्स, 1 आउट ऑफ 3 एक्यूरेट क्रॉसेस और 1 आउट ऑफ 3 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल। सो अब यूनाइटेड के जो विंग बैक्स है उनको उनका गुड क्रॉसेस होना बहुत ज़रूरी है, और समहाउ उनका गुड ड्रिबलर्स होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आइसोलेट हो गए, आपको आप ही को स्पेस मिलेगी और किसी को स्पेस नहीं मिलना। तो अगर आपके विंग बैक्स ही ऐसे हैं कि जो नहीं ड्रिबल कर सकते, जो क्रॉसेस नहीं डाल सकते, तो आपके लिए ये सिस्टम में चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्रूनो फर्नांडिस कल ठीक खेला, गोल आया, लेकिन फिर भी मैं कोबी मैनू को सेंट्रल मिडफील्ड स्टार्ट करवाऊंगा ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर, क्योंकि कोबी वो उसमें मिडफील्डर वाली बात है, वो आपको कंट्रोल करके देता है गेम्स। ब्रूनो फर्नांडिस गेम्स कंट्रोल नहीं कर सकता। सो इसको मैं 10 ही रखूंगा। और 10 में आप देखो तो अगेन एक अगर और डायनामिक है कि आपके पास कुनिया है। कुनिया के आने से गेम काफ़ी बदली, और जब कुनिया है तो कुनिया और फर्नांडिस का मुकाबला है, सो हु विल स्टार्ट वी विल सी। लेकिन आई वुड वांट कोबी मैनू टू स्टार्ट। कोबी मैनू जो है इस मिडफील्ड में स्टार्ट कर सकता है, और एक पूरा स्टार्ट उसको मिल गया कोबी मैनू को, तो फिर वो फोर्स करवाएगा मैनेजर को कि उसको वीक इन वीक वर्कआउट स्टार्ट करवाए। एम्बियोमो ठीक खेला है। एम्बियोमो का जो है वो शॉट्स भी लिए उसने, लेकिन जो है गोल नहीं आ रहा है। एम्बियोमो गोल आ जाता है अगर सेंचेस जो है वो वहाँ पे इम्प्रूव ना करता। क्रॉसिंग एक्यूरेसी एम्ब्यूमो की भी ठीक नहीं है, 1 आउट ऑफ 6 क्रॉसेस कंप्लीटेड। सो इसको ये चीज़ें बेटर करनी पड़ेंगी, सारे प्लेयर्स को बेटर करनी पड़ेंगी। अमाड डियालो का मैंने जिक्र किया, सो उसका ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्यूरेट क्रॉसेस जो है, ड्रिबल्स, लॉन्ग बॉल्स, ये छोटे छोटे मैट्रिक्स में अगर सारे प्लेयर्स इंप्रूव करेंगे तो आपको एज अ टीम इंप्रूव होना दिखेगा। सेशको, आई एम नॉट जजिंग सेशको एट ऑल। सेशको के कल कुछ रन्स बिल्कुल पसंद आए, और कुछ जो है रन्स पसंद आए, कुछ ड्यूल्स में गया। एरियल ड्यूल जो इसने जिस पे हमने पेनल्टी वन की, वो उसने एरियल ड्यूल जीत के फ्लिक किया, और फिर एम्बेमो के पाथ में आई बॉल, सो एम्बेमो को रेड कार्ड मिला सेंचेस को उसी वजह से। सो शेशको को ज़्यादा फाइंड करना पड़ेगा, और मैं इसमें आप कुनिया को यहाँ पे नंबर 10 खिलाओगे, एम्बेमो को नंबर 10 खिलाओगे, तो आई थिंक वो शेशको के लिए कुछ क्रिएट करेंगे। सो अभी तक कुछ क्रिएट नहीं हुआ शेशको के लिए। सो आई एम नॉट, आई थिंक कि शेशो रन अच्छे बनाता है। रन अच्छे बनाने के बाद एरियली स्ट्रॉन्ग है, ड्यूल्स में स्ट्रॉन्ग है, टचेस ठीक लेता है। गोल आना जो है वो वक्त की बात है, तो गोल आ जाएगा। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।